हस्तिनापुर नरेश पांडु ने पूरे भारतवर्ष को जीतकर कुरु राज्य की सीमाओं को यवन देश तक बढ़ा दिया था। वो कौन सी एक गलती महाराज पांडु की मृत्यु का कारण बनी? पांडु का जन्म व्यास के द्वारा नियोग से हुआ था। उनके पिता विचित्रवीर्य थे, जिनकी मृत्यु संतान होने से पहले ही हो गई थी। उनकी माता अंबालिका थी। कहा जाता है कि जब अंबालिका ने व्यास को देखा तो भय से उनका चेहरा पीला पड़ गया, इसलिए जंग के समय बालक का रंग भी पीला था। इसी कारण उनका नाम पांडु, पीला या धवल रखा गया। पांडु के दो भाई थे, धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, विदुर जो अत्यंत बुद्धिमान और धर्मज्ञ थे। पांडु एक कुशल धनुर्धर थे। धृतराष्ट्र सबसे शक्तिशाली थे, उसमें 10,000 हाथियों का बल था। विदुर परम धर्मात्मा थे। पांडु धृतराष्ट्र के छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। जिस समय हस्तिनापुर का सिंहासन संभालने के लिए धृतराष्ट्र को चुना जा रहा था, तब विदुर का राजनीति ज्ञान बीच में आ गया कि एक नेत्रहीन व्यक्ति राजा नहीं हो सकता। उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। इससे धृतराष्ट्र को हमेशा अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता और पांडु से ईर्ष्या होने लगती। पांडु बहुत वीर, न्यायप्रिय और महान योद्धा थे। उन्होंने कई राज्यों को जीतकर कुरु राज्य की शक्ति बढ़ाई। अपने कई सैन्य अभियानों की सफलता के बाद राजा पांडु राज्य की जिम्मेदारी धृतराष्ट्र को सौंप दी। पांडु का विवाह 2 राजकुमारियों से हुआ। पहली पत्नी थी कुंती, जो अत्यंत धैर्यवान और धर्मपरायण थी। दूसरी पत्नी थी माद्री, जो मद्र देश की सुंदर राजकुमारी थी। दोनों रानियां पांडु से अत्यंत प्रेम करती थी और पांडु भी उनसे बहुत स्नेह रखते थे। पांडु 2 पत्नियों कुंती, माद्री के साथ कुछ समय के लिए हिमालय के वन में चले गए। जीवन सुखपूर्वक चल रहा था। एक दिन वन में शिकार करते समय पांडु ने एक मृग हिरण को तीर मार दिया, लेकिन वो साधारण हिरण नहीं था। वो वास्तव में ऋषि थे, जो अपनी पत्नी के साथ मृग रूप में थे। उनका नाम था ऋषिकिंडम। मरते समय ऋषिकिंडम ने पांडु को श्राप दिया, जैसे तुमने मुझे मेरी पत्नी के साथ समय बिताते हुए मार दिया, वैसे ही जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने का प्रयास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप पांडु के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उस समय पांडु की कोई संतान नहीं थी और इस वजह से वे दुखी हो गए। राजा पांडु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था।